बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे ध्यान आता है कि जब 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। देश के होम मिनिस्टर थे तब। स्टेटमेंट जारी की थी कि आरएसएस और बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं बहुत आहत हुई थी कि राष्ट्रवादी संगठनों के बारे में ऐसी खराब बात, और वो भी देश के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। मैंने केस फाइल किया, किसी को पेटिशनर बनाया और अगेंस्ट सुशील कुमार शिंदे, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी केस लगता तो सीआईडी वाले, आईबी वाले, बहुत सी पुलिस आती, मुझे मिलती कोर्ट से बाहर और मुझे कहती, मोनिका जी आपको डर नहीं लगता क्या? अच्छा, वो जेन्युइनली पूछते कि आपको डर नहीं लगता, आप ऐसे ऐसे केसेस कांग्रेस की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर के खिलाफ फाइल करते हैं? तो मुझे लगा कि क्या डर लगना चाहिए, और जेन्युइनली मुझे कभी डर नहीं लगा। और डर क्यों नहीं लगा, तो मुझे ध्यान आया कि जब उन्हें कई बार कहा आपको डर नहीं लगता, आप होम मिनिस्टर के खिलाफ आ रहे हैं, जिस प्रकार से वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, सोनिया गांधी जी की सरकार है। मुझे ध्यान आया कि जब मैं कोर्ट में पहुंची बोलने के लिए, तो एक तरफ मैं थी और मेरे साथ कुछ वकील बंधु थे, और दूसरी ओर लगभग 200 वकील हमें अगेंस्ट में अपोज करने आए हुए थे। सामने जज को देखा, जज ने भी देखा कि ये तो सरकार ने काफी यहाँ घेराबंदी कर रखी है कोर्ट के अंदर। तभी मुझे ध्यान आया विवेकानंद जी का वाक्य कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। फिर मुझे ध्यान आया विवेकानंद जी का वाक्य कि आप हाथ मारकर इस चट्टान को तोड़ सकते हो, आप चाहो तो पूरा समुद्र पी सकते हो, आपके सामने किसकी क्या बिसात। तो एक तरफ सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, सरकार के समर्थन में खड़े हुए थे, एक तरफ हम खड़े हुए थे और हमारी आवाज ही वहां गुंजायमान थी, हमारी बात ही सुनी जा रही थी, क्योंकि उसमें सच की शक्ति थी। सच शक्तिशाली तो होता है, पर सच को भी शक्ति का याद करवाना होता है। तब जब विवेकानंद जी को याद किया, मुझे वो सीन अब तक याद है, लगभग 7 साल हो चुके हैं इस बात को। पर ऐसी शक्ति का संचार होता है जब विवेकानंद जी को याद करते हैं। आप अपने जीवन में कोशिश कीजिए करने की। मैं तो रोज कोशिश करती हूँ। मैं किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, किसी भी केस में जाती हूँ, कोई भी एक मुश्किल काम होता है जो मेरे सामने होता है, तो वहां हम क्या कहते हैं, विवेकानंद जी को याद करते हैं और कहते हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने में विश्वास रखो। यही जब मैं बहुत से कॉलेजेस में जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ, कल भी मैं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ है वहां पर बोल रही थी, और मैंने वहां पर कहा कि अगर मुझे कहा जाए कि विवेकानंद जी से आपने वो 5 बातें क्या सीखी हैं जिनको आप रोज अपने जीवन में लागू करते हैं, केवल 5 बातें, तो 5 बातें मैं बताना चाहूंगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि जब मैं 20 साल की थी तब विवेकानंद जी से प्रेरणा कैसे मिलती थी, और आज अगर मैं 40+ की हो गई हूं, आज विवेकानंद जी से प्रेरणा कैसे मिलती है, उसमें अंतर कोई नहीं है। कहते विवेकानंद जी को जो सुनता है या जो पढ़ता है, जो लेटा होता है वो खड़ा हो जाता है, जो खड़ा होता है वो चलने लगता है, जो चलता है वो दौड़ने लगता है। शक्ति का ऐसा संचार होता है, और ये सभी एजेस में, सभी उम्र में होता है। विवेकानंद जी की जो पहली मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मैं जीवन में रोज याद भी करती हूँ, और जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिसके बीच में जाती हूँ, कहीं बैठी होती हूँ, वहां ये बात कहती हूँ। उन्होंने कहा, बड़ा सपना देखो, सपना देखो, बड़ा सपना देखो, 1 लाइफ 1 मिशन। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आप उसी सपने के बारे में सोचो, फोकस वे में सोचो, जितना उसके लिए आप पढ़ सकते हो पढ़ो, सामग्री जुटा सकते हो जुटाओ, केवल उसके बारे में सोचो। 1 लाइफ 1 मिशन। मुझे उनकी जीवन काल से ध्यान आता है जब वो शिकागो में गए थे,
और शिकागो में वहां पर वो शिकागो लाइब्रेरी से रोज किताबें खरीद कर बोरो करके आते, उन किताबों को नेक्स्ट डे वो वापस कर देते। अब लाइब्रेरियन बहुत परेशान। लाइब्रेरियन ने कहा कि आप स्वामी जी, आप रोज किताबें ले जाते हैं, रोज किताबें ले आते हैं, पढ़ना नहीं होता तो आप किताबें लेकर क्यों जाते हो? पर स्वामी जी ने कहा मैं तो रोज पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा आप एक दिन में कई किताबें कैसे पढ़ सकते हो? तो स्वामी जी ने कहा पर मुझे तो आदत है पढ़ने की, मैं तो खूब पढ़ता हूँ। तो उस लाइब्रेरियन ने कहा मैं आपका टेस्ट लूंगी। उसने जो 3 दिन पहले स्वामी जी बोरो करके किताबें ले गए थे लाइब्रेरी से, उसका एक पेज निकाला और पूछा उस पेज पे ये थ्योरी लिखी हुई है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? स्वामी जी ने पूरा बता दिया। वो आश्चर्यचकित रह गई कि ऐसी जबरदस्त इतनी पढ़ाई और इतनी फोकस्ड अटेंशन। वो उनकी शिष्या बन गई। और जहां फोकस की बात है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स किताब सामने रखते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं। ये फोकस अटेंशन नहीं होती। किताबों का ज्ञान खुद ब खुद अपने दिमाग में नहीं आ जाएगा। मैं देख रही हूँ कुछ मेरे भाई और बहनें बैठे हैं, वो अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं देखो तुम्हारे बारे में दीदी बात कर रही है। ये सच्चाई है। अपने सामने हम अपनी किताबें रखेंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगे होंगे, ब्राउज कर रहे होंगे, तो ज्ञान नहीं आएगा। स्वामी जी के बारे में एक और बहुत ही बढ़िया जो मुझे एक घटना ध्यान में आती है कि स्वामी जी एक बार जब अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा कि एक नदी में बहुत सारे बॉल्स फेंकी हुई हैं और उस पे कई यंग स्टूडेंट्स निशाना लगा रहे हैं एक बंदूक से। निशाना लग नहीं रहा क्योंकि पानी था तो लगातार वो बॉल्स हिलती थी। तो स्वामी जी ने कहा लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूं। स्वामी जी ने निशाना लगाया, 12 की 12 बॉल्स पर निशाना लग गया। वो हैरान थे स्टूडेंट्स जो यूथ थे वहां। उन्होंने कहा आपने प्रैक्टिस की होगी कई साल तक। उन्होंने कहा मैंने पहली बार बंदूक पकड़ी है। तो कहते हैं 12 बॉल्स पर निशाना कैसे लगा सके? उन्होंने कहा मैंने फोकस किया, एक समय पर एक ही बॉल पर फोकस किया, और जब यहां फोकस किया तो दुनिया में किसी और चीज की चिंता नहीं की। अर्जुन की मछली की आंख वाली कहानी हमें ध्यान होगी। तो विवेकानंद जी इसको प्रत्यक्ष जीते थे। फोकस्ड रीडिंग, खूब पढ़ते थे, तो जो भी करते थे उसको इतने परफेक्शन से करते थे। 39 इयर्स के थे जब उनका देहावसान हुआ और तब तक उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया था। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, कुरान पढ़ ली। जितने वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, हॉब्स है, लॉक है, रूजो है, स्पेंसर है, सबको पढ़ लिया। सबके कंपैरेटिव रिलीजन्स को एनालाइज कर लिया। इतना पढ़ लिया। उसके बाद जब बाहर गए और बाहर जाकर उन्होंने बात कही, वो जो उनकी रिसर्च का, पढ़ाई का दम था, वो उनके भाषणों में व्यक्त हुआ। हम भी जब बात करते हैं, हम सोचते हैं कि बात में दम कहां से आएगा। बात में दम तब आएगा कि जब आप जिस विषय पर बोल रहे हैं, आपका उस विषय पर अध्ययन है और फोकस अध्ययन है, हमारी बात में दम तब आएगा। फिर दूसरी बात जो मुझे विवेकानंद जी से ध्यान में आई और जो मैं रोज उसको याद करती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स में देख पा रही हूँ, यंगस्टर्स में देख पा रही हूँ, फियरलेसनेस, निर्भीकता, निडरता। डरना नहीं है। कहते हैं ना, छोड़ो मत अपनी यान शीस कर जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण गहोरे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। यहाँ तो क्या है, वो सारी उम्र हम मर मर कर ही जिए। अरे 10वीं में नंबर नहीं आए तो मम्मी मारेगी, अरे 11वीं 12वीं में नंबर नहीं आए तो एडमिशन नहीं मिलेगा, 12वीं में नंबर आ भी गए तो अपना सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन कर भी ली, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल गई तो अच्छी जगह शादी नहीं होगी, शादी होगी तो पता नहीं परिवार कैसा। पूरी उम्र हम डरते ही रहते हैं और हम भी माँ बाप के नाते स्वयं डरते हैं, बच्चों के लिए डरते हैं और वही डर उनको पास करते रहते हैं। आज तक ठीक हुआ है ना, आगे भी ठीक होगा। और आप लोग तो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं, आप सब तो नमन योग्य हैं जो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं। आपको डर किस चीज का? और वो विवेकानंद जी, वो तो गुलाम देश में थे। गुलाम देश में जब एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो एक इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर उसी ट्रेन में बैठा हुआ था।
उसने देखा, अरे ये स्वामी, ये गुलाम देश का स्वामी भगवे वस्त्र धारण किए मेरे साथ कैसे सेकंड क्लास में ट्रैवल कर सकता है। स्वामी जी की आंख लगी। इस मिलिट्री ऑफिसर ने स्वामी जी के जूते उठाए, खिड़की से बाहर फेंक दिए। स्वामी जी तो स्वामी जी थे, देख लिया। जब इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर की आंख लगी तो स्वामी जी ने उसका कोट उठाया और कोट उठाकर खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर की आंख खुली तो उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोट तो था नहीं। तो उसने कहा, हे स्वामी जी, वेयर इज माई कोट? स्वामी जी ने बहुत ही शालीनता से कहा, योर कोट हैज गॉन इन सर्च ऑफ माई शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते ढूंढने गया है। इतने निर्भीक, कुछ भी हो सकता था। गुलाम भारत था, लेकिन भारत गुलाम था ना, भारत की आत्मा गुलाम थी, ना स्वामी जी की आत्मा गुलाम। निर्भीकता कि मरना है तो एक ही बार मरना है ना, रोज मर मर के क्यों जिएंगे। और हम लोग कितना डरते हैं। आप देखिए, स्वामी जी जब सारनाथ से वापस आ रहे थे, वहां एक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया उनके ऊपर। जैसे ही हमला किया, स्वामी जी तेज दौड़ना शुरू हो गए, बंदर भी तेज से दौड़ना शुरू हो गए। स्वामी जी भागने लगे, बंदर भी भागने लगे। स्वामी जी और तेज भागे, बंदर और तेज भागे। स्वामी जी ने जोर से चिल्लाए, बंदर और जोर से चिल्लाए। तभी एक आवाज स्वामी जी को आई, जिस आवाज ने कहा, फेस द ब्रूट, यानी इसको फेस करो, अपने डर को फेस करो। स्वामी जी मुड़े, रुके और बंदरों की ओर देखा और फिर जोर से बोले। वहां पर बंदर रुक गए, छिटक गए और भाग गए। हम अपने डर से आंख मिचोली खेलते रहते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमें 24 घंटे हमारे जहन में घूमती हैं। हम 40 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, 80 साल के हों, अरे ये कैसे होगा, अरे उसको कैसे करें, अरे ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। अपने डर को फेस कीजिए, अपने डर को हेड ऑन लीजिए। जिस चीज से डर लगता है उसको सोचिए, समझिए और एक तरीके से उसको फेस कीजिए, उस डर को समाप्त कर दीजिए। आप विवेकानंद जी के देश में हम सब पैदा हुए हैं। आप तो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं। यह आपका और हमारा दायित्व है कि हम समाज को निर्भीक बनाएं, समाज से उसका डर हटाएं। अच्छा काम करने से कोई डर नहीं लगना चाहिए। तो निर्भीकता, ये स्वामी जी से दूसरी बात जो मैं रोज ध्यान करती हूँ, स्पेशली कोर्ट्स में जब मैं इस्लामिस्ट को और माओइस्ट को और कम्युनिस्ट को फेस कर रही होती हूँ, जेएनयू की वकील भी। तो निर्भीकता ये स्वामी जी से सीखती हूँ, रोज इसको याद करती हूँ। तीसरा, चरित्र। चरित्र के बारे में आज हम देखेंगे। आज चाहे वो पादरी हो, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे वो मुल्ला जी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनेता हो, जिसने चरित्र हारा उसकी पूरी सल्तनत ध्वस्त हो जाती है, उसका करियर ध्वस्त हो जाता है, उसके शिष्य चले जाते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खराब हो जाती है, उसका पैसा, उसका सब कुछ चला जाता है। तो चरित्र तो एक ऐसी चीज है, और चीज नहीं, मैं कहूंगी चरित्र ऐसा है जो जब गया तो दुनिया में कुछ बचता नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा इसके बारे में कि जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने के लिए स्वामी जी गए तो एक चोर ने उनका बैग चुरा लिया। उसमें उनकी रिकमेंडेशन लेटर था, उनका एड्रेस था, कहां जाके रहेंगे उसका पता था, सब गायब हो गया, सब गुम गया। अब कहां जाए? तो स्वामी जी, रात को ठंड का समय था, वो एक पार्क में बेंच पे लेटे हुए थे और तभी सुबह जॉग करते हुए एक अमेरिकन दंपत्ति आया। तो महिला ने स्वामी जी को देखा, नहीं भगवे वस्त्र पहनकर, कैसे अजीब सा चादर लपेट कर एक आदमी यहाँ लेटा हुआ है। तो महिला ने अपने हस्बैंड से कहा, लुक एट दिस मैन, हाउ अगली ही लुक्स। आप देखिए कितना कितना कुरूप से वस्त्र, कितना कुरूप लग रहा है ये आदमी। स्वामी जी फिर वही शालीनता से खड़े हुए, उन्होंने कहा, सिस्टर, in your country America it is the tailor that makes a man, but in my country India it is the character that makes a man. बहन, आपके देश में एक दर्जी इंसान को इंसान बनाता है, पर मेरे देश भारत में मेरा चरित्र मुझे इंसान बनाता है। वो महिला भी उनको अपने घर ले गई, उनकी शिष्या बन गई।
तो स्वामी जी का जो एक छोटा जीवन काल था, उसमें हर मिनट या वो अध्ययन कर रहे होते थे या उन्होंने क्या कहा और क्या किया, उससे हम सीख ले रहे हैं ऐसा जीवन। तो ईश्वर से ये प्रार्थना ना करें कि लंबा जीवन दे, ईश्वर से प्रार्थना करें अच्छा जीवन दे, ऐसा जीवन जो एक मैग्नेट की तरह हो, एक चुंबक की तरह हो, जो अपने आसपास अच्छाई और पॉजिटिविटी दे सके। अब स्वामी जी तो बहुत पॉपुलर हो गए, उनकी जो धर्म संसद में भाषण हुआ, उसके बाद उनका अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, ब्रिटेन में गए, बहुत पॉपुलर हो गए। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे जलना भी शुरू हो गए थे। तो तभी एक जर्नलिस्ट उनको ब्रिटेन में मिली, उस जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन कहा, स्वामी जी फर्क क्या है, आपका जो भारत है उसमें महिला की कल्पना क्या है, और हमारा जो ब्रिटिश कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसमें महिला की कल्पना क्या है, आप बताइए। वो एक्सपेक्ट कर रही थी स्वामी जी कहेंगे नहीं हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके यहाँ तो इंडिपेंडेंट है, आपके एजुकेटेड है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। स्वामी जी ने क्या कहा, उन्होंने फंडामेंटल बात कही जो हम सबके ध्यान रखने योग्य। स्वामी जी ने कहा, बहन, सिस्टर, in your country except your mother you treat everybody as your wife, but in my country India except my wife I treat everybody as my mother। यानी आपके वेस्टर्न सोसाइटी में, आपकी ब्रिटिश सोसाइटी में आप अपनी मां को छोड़कर सबको अपनी पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं मेरे भारत में अपनी पत्नी को छोड़कर हम सबको अपनी मां के रूप में देखते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज तो बड़े परेशान हुए, ये कौन भगवे वस्त्र पहनकर आ गए हैं, ये हर समय हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग हिंदुत्व की ओर प्रेरित हो रहे हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा। जेलसी, क्या किया जाए। उन्होंने एक बहुत सुंदर सी लड़की को विवेकानंद जी के पास भेजा और वो लड़की इनकी शिष्या बनी, इनके भाषणों में जाती थी। और एक बार स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी प्लीज मैरी मी। स्वामी जी ने कहा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? उसने कहा, स्वामी जी मैं चाहती हूं कि हमारी शादी हो और आप जैसी सुंदर संतान मुझे मिले। स्वामी जी का जो उत्तर था, कमाल का उत्तर था। उन्होंने कहा, सिस्टर, बहन, तुम्हें और जेरोक्स कॉपीज क्यों चाहिए? मैं ओरिजिनल में हूं ना, तो मुझे ही अपनी संतान मान लो। आज से तुम मेरी माता और मैं तुम्हारी संतान। वो इतनी लज्जित हुई, उसके बाद से वो शिष्या ही नहीं बनी, पर स्वामी जी के बारे में हर जगह एक अच्छा प्रचार करना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगी, आप में से बड़े भी बैठे हैं, आप में से सीआईडी कौन कौन देखता है? देखा है किसी ने सीआईडी? टीवी देखते हो? कोई नहीं बोलेगा सबके बीच में। 1 2 कितने, 4 5 कितने हाथ खड़े हो रहे कि हम सीआईडी देखते हैं। मैं भी देखती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं सीआईडी, हमें देखना ही पड़ता है। तो उदय सिंह जी ने भी कहा कि मैं भी देखता हूँ सीआईडी। तो सीआईडी का जो सबसे अच्छा वाक्य मुझे लगता है ना, सीआईडी में जो वाक्य आता है कि किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं है। किन्हीं दो लोगों के जो उंगलियों के प्रिंट्स हैं दुनिया में वो सेम नहीं है। ये जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो दुनिया में किसी और के नहीं है। जो पल्लव सरकार के या गणेश जी के, संतोष जी के या अजय कुमार जी के या सत्यम जी के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो दुनिया में किसी और के नहीं है। यानी आप दिव्य हैं, आप भव्य हैं, आप जैसा दूसरा कोई दुनिया में नहीं है। तो 700 करोड़ लोगों को ईश्वर ने बनाया, आपको और मुझे क्यों बनाया? ना बनाता चलता था, हमें 20,000 30,000 40,000 की नौकरी करनी थी, ना बनाता। भगवान ने एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों किया? टाइम वेस्ट क्यों किया? क्या हम भगवान का टाइम वेस्ट है? नहीं, हम दिव्य हैं। ऐसा एक काम करने के लिए हमें धरती पर भेजा है जो केवल और केवल हम कर सकते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। वो काम क्या है? स्वामी जी कहते हैं, ध्यान करो, ईश्वर से पूछो,
पूछो मुझे व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मुझे धरती पर क्यों भेजा है। लगातार उनसे पूछो, ध्यान करो, उत्तर मिलेगा। कई काम जब आप करते हो ना, जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप करते हो, अच्छा काम करते हो, आपका करने में मन लगता है, शायद वही एक काम हो। या अपने आप का टेस्ट लो, आपको भगवान कहे कि आपको हमने 1 लाख रुपया दिया और आपको हमने कहा कि आपको 4 दिन जीना है, बताइए उस 1 लाख से क्या करेंगे और उस जिंदगी के आखिरी 4 दिनों में क्या करोगे। शायद वही आपका पैशन है, वही आपका उद्देश्य है। सोचिए कि ऐसा कुछ जिससे मुझे खुशी मिलती है, ऐसा कुछ मैं अपने जीवन के आखिरी 4 दिनों में करना चाहूंगा। आज ही कीजिए ना, उसको शुरू कीजिए। सोचिए, अगर लता मंगेशकर को उसकी माँ कहती कि तूने क्रिकेट में जाना है, तूने पेंटर बनना है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड होती। विराट कोहली को कहते तूने मैथ्स का टीचर बनना है, उसकी हालत खराब हो जाती। व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है वो वही तो करेगा जिसके लिए ईश्वर ने उसको बनाकर भेजा है। यहाँ सॉफ्टवेयर डाला है, ये पूरा हार्डवेयर डाला है। स्वामी जी कहते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए। आप डिवाइन हैं, आप दिव्य हैं, आप भव्य हैं। आखिरी सांस तक वही कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। और 5वां पॉइंट, सपना देखो, बड़ा सपना देखो। सपना देखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई जेंडर होता है। आदमी है तो वो सपना देख सकेगा, औरत हो गई 40 साल की सपना देख सके नहीं देख सकती, ऐसा नहीं है। सपना देखो और वो सपना ऐसा हो जो आपके जीवन को भी सुखमय करे, आपके परिवार को भी सुखमय करे, आपके समाज को भी सुखमय करे, आपके राष्ट्र को भी सुखमय करे। सपना तो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने भी देखा था। 9 फरवरी 2016 को क्या सपना देखा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। ध्यान, सपना तो देखा था। सब जेल में पड़े हैं, ये सारे अफजल सब जेल में पड़े हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल की सलाखों में बेल भी नहीं हो रही है, FIR लॉन्च हो गई हैं। अपने परिवार का नाम खराब किया, अपना करियर चौपट किया, समाज को कलंकित किया, राष्ट्र को अपमानित किया। सपना देखना है तो ऐसा मत देखो, इससे अच्छा सपना ना देखो। सपना वो हो जो हमारा उद्देश्य को सार्थक करे कि सर्वे भवन्तु सुखी। सपना वो जो सबको सुख दे। और मैं हमेशा यंगस्टर से कहती हूँ, अगर खून उबाले मार रहा है, कुछ करना ही है और लड़ना ही है, तो क्या आजाद आजाद, हम आजाद हैं। और आपको लड़ना है तो किससे लड़ना है? आपस में नहीं लड़ना, कास्ट के आधार पर नहीं लड़ना, जाति के आधार पर नहीं लड़ना। हमें लड़ना है तो लड़ना है तो मिलके लड़ो भूख से, जो भूख सारे देश को है खा रही है। लड़ना है तो लड़ो जाति पाति से, जो फूट है हमारे घर जला रही है। खेलना ही खून से तो आओ फिर, ये सीमा देश की तुम्हें बुला रही। कल आर्मी डे था ना, वो जो जवान वहां खड़े हैं ना, जो अपनी पीठ पर गोली नहीं खाते, अपने सीने पर गोली खाते हैं। इसलिए गोली खाते हैं कि हम यहाँ बिहार में, झारखंड में, लखनऊ में, केरला में, दिल्ली में बैठकर हम डिस्कस कर सके क्या भारत सही माने में आगे जा रहा है, क्या जब जनगण मन होता है क्या हमें खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। जब तुम ये लग्जूरियस डिस्कशंस कर रहे हो ना, तब हम -40 डिग्री पर हमारा जवान खड़ा, कब कहां से गोली आ जाए पता नहीं, वो हमारे और आपके लिए खड़ा है। तो देश प्रेम अगर सीखना हो तो टैगोर जी कहते हैं कि अगर भारत को जानना है, देश प्रेम सीखना है, तो विवेकानंद जी को पढ़ो। गांधी जी कहते हैं मैं भारत से प्यार करता था, पर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति प्यार 1000 गुना बढ़ गया है। जो स्वामी जी 4 साल तक वहां रहे, वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति में रहे और वहां रहे और लग्जरी में रहे, सब ऐशो आराम थे वहां पर। तो वहां जब लोग उनको छोड़ने के लिए आए कि अब आप भारत वापस जा रहे हैं, समुद्र तट पर छोड़ने आए, तो लोगों ने कहा स्वामी जी 4 साल तक इतने ऐशो आराम, इतने ऐश्वर्य में रहकर आप भारत में जाएंगे, भारत के बारे में क्या क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं?
स्वामी जी ने कहा कि जब मैं यहां वेस्ट में आया था, पाश्चात्य देशों के सफर पर आया था, तब मैं भारत को प्यार करता था। पर अब जब मैं 4 वर्षों तक यहाँ भौतिकता में रहा हूं, मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म में रहा हूं, अब भारत मेरे लिए तीर्थ है। भारत का कण कण मेरे लिए तीर्थ है, भारत की बूंद बूंद मेरे लिए तीर्थ है। और आप सब जानते हैं कि जब वो समुद्र तट पर यहाँ भारत में आए तो वहां मिट्टी में ऐसे लोट पोट हुए, ऐसे लोटे कि जितना भी भौतिकता का कुछ भी अंश मात्र भी मेरे ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाए, मैं फिर से भारत की मिट्टी में लौट कर पवित्र हो जाऊं। देश से प्यार करना है तो स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। फिर जो डिस्कशन चलती है ना, राष्ट्रवाद, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जो डिस्कशन यूनिवर्सिटीज में चलती है ना, ये समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी जैसे इंस्पायरिंग जो यूथ आइकन्स है, जब इनको पढ़ेंगे हम तो हमें अपने बच्चों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। बच्चे हमें बताएंगे स्वामी जी के बारे में कि स्वामी जी के जीवन से उन्होंने और फिर और क्या सीखा। अब मैं लगभग 5 मिनट और लूंगी। और मैं क्योंकि वकील हूं, मैं इन दिनों कई लॉ इंस्टीट्यूट्स में गई और कॉलेजेस में गई। एक जो टॉपिक, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक आज की ओर चला कि स्वामी जी और संविधान, इसके बारे में बोलना चाहूंगी। क्योंकि आज हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान कहां से चलता है इसकी बात नहीं करते। संविधान में जो जितनी धाराएं आई हैं, आर्टिकल्स आए हैं, वो कहां से आए हैं, उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था। उनकी प्रेरणा का स्रोत वही था जो स्वामी जी की प्रेरणा का स्रोत था, जो है सनातन संस्कृति। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम संविधान का आर्टिकल 1 ले, संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत। तो आप देखिए, जैन जी के, पल्लव जी के, उदय जी के, पीयूष जी के, निर्मला जी के, प्रमोद जी के, भगवान चंद्र प्रसाद जी के 2-2 नाम तो नहीं है, सबके एक नाम है, मेरा भी एक नाम है, जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, सबका एक नाम है। तो भारत के 2 नाम क्यों है? इंडिया दैट इज भारत क्यों है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंफ्यूज हो गए थे, क्या इंडिया रखे हैं भारत नहीं। उन्होंने बहुत सोच समझ कर कहा संविधान का पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत तो 1947 में नवजात शिशु था, एक बच्चा था जो तभी जन्मा था। उसके दादा दादी कौन होंगे, नाना नानी कौन होंगे, बुआ चाचा कौन होंगे, उसके मासी मौसा कौन होंगे, उसके प्रेरणा स्रोत कौन होंगे, इंडिया के महापुरुष कौन होंगे, वो जानना है तो भारत को जानो। भारत यानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति, भारत यानी जो हजारों साल से हमारा एक जीवन का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग है। इस पूरे क्षेत्र में जो हिमालय से लेकर समुद्र तक जाता है, जो यहाँ लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो भारत के लोग हैं, उनका जीवन जानना है तो इंडिया प्लीज लर्न फ्रॉम भारत। और भारत का मतलब भा और रथ, रथ यानी लगे हुए, भा यानी प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे हैं भारत के लोग। हम लगातार ज्ञान के प्रकाश में लगे। हम ये नहीं कहते एक ईश्वर है, एक किताब है, उन्होंने 5000 साल पहले कुछ बताया, बस वही ब्रह्म वाक्य है, उसे टस से मस नहीं होंगे। कोई इसके खिलाफ कुछ बोलेगा, ईश निंदा में भीड़ उसको पीट पीट कर मार डालेगी। नहीं, इट्स अ लैंड ऑफ सीकर्स। स्वामी विवेकानंद जी सीकर थे। यहाँ तो इतने देवी देवता है कि तुम्हें जैसा देवी देवता चाहिए, जिस रूप में चाहिए तुम उनको वैसा ही बना सकते हो। तुम पत्थर को भी पूछ सकते हो, राम को भी पूछ सकते हो, कृष्ण को भी पूछ सकते हो, माँ को भी पूछ सकते हो, गुरु नानक देव जी को पूछ सकते हो। जैसी आपकी आस्था है वैसा आपका ईश्वर है। चाहो तो नहीं पूछना, किसी को मत पूछो। आप मंदिर जाना है जाओ, नहीं जाना है जाओ, मत जाओ। तो ऐसा भारत है जो ज्ञान के प्रकाश में लगा हुआ है, जो एक किताब, एक प्रॉफिट, एक पूजा पद्धति के सिद्धांत पर नहीं जाता।
जो दुनिया को वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वी हैव एवरी राइट टू कन्वर्ट यू, इस पर नहीं जाता। वो कहते हैं तुम भी सही हो, हम भी सही हैं, हम सब सही हैं, और मिलकर उस ईश्वर की आराधना करें। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं, ऐसे ही भारत के, अगर मैं कह सकूं, 5 बेसिक फीचर्स हैं। आप इसको भारत कहिए, इसको आप सनातन संस्कृति करिए, इसको आप हिंदुत्व कहिए, इसको आप हिंदूनेस कहिए। 5 बेसिक फीचर्स हैं। पहला, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में भगवान है। दूसरा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर तो एक है, विद्वान उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आप राम कहिए, कृष्ण कहिए, बुद्ध कहिए, महावीर कहिए, गुरु नानक कहिए, अल्लाह कहिए, जीसस कहिए, सब सच है, सभी मार्ग सही है, परस्पर द्वंद नहीं है, हम किसी को टॉलरेट नहीं करते। वी एक्सेप्ट यू एज ट्रू, तुम भी सच है, हम भी सच है, तुम्हारा धर्म भी ठीक है, हमारा धर्म भी ठीक है, सभी उस ईश्वर के पास जाते हैं। तीसरा, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये पूरा संसार एक परिवार है और हम सब भाई बहन के रिश्ते से बंधे हैं। चौथा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस। सर्वे भवन्तु में सिर्फ आदमी नहीं आते, सिर्फ औरतें नहीं आती, इसमें आदमी है, औरतें हैं, इसमें जीव जंतु हैं, इसमें पशु है, इसमें समुद्र, आकाश, पृथ्वी, ग्रह, सब आ जाता है। और 5वां प्रिंसिपल है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं, मुझ में ईश्वर का तत्व है। तत्वम असि, तुम भी ईश्वर हो, तुम में भी वही तत्व है। यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, इसलिए हम सब एक हैं। वी आर नॉट टू, हम द्वैत नहीं हैं, हम अद्वैत हैं। वी आर नॉट टू, वी ऑल आर वन। ये जो सनातन संस्कृति का आधार लेकर स्वामी जी ने पूरे पाश्चात्य जगत को हिंदुत्व की और सनातन संस्कृति के बारे में बताया, इन्हीं 5 प्रिंसिपल से हमारे संविधान को प्रेरणा मिली है। ये प्रिंसिपल्स हमारी सनातन संस्कृति के नहीं होते तो हमारा संविधान ऐसा नहीं होता। मैं मेरी 3 प्रिंसिपल्स की बात करूंगी, क्योंकि आप जब भी टीवी डिबेट देखेंगे, आप जब भी पढ़ेंगे संविधान के बारे में, तो आपको हमेशा बात की जाएगी आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात, बराबरी का हक, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात, और आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार का हक। ये 3 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी कानून के सामने बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत में कहां से आया? सनातन संस्कृति से आया। संस्कृति क्या कहती है? वो कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, यानी मुझ में और तुझ में और प्रकृति में और जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में, जानवरों में कोई अंतर नहीं है, सब एक हैं, सब एक है। तो हमने यहां पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया ही नहीं। हमने आर्टिकल 14 में कहा सब बराबर हैं। आप कहेंगे दुनिया यही कहती है, हमने कह दिया तो क्या खास कह दिया? नहीं, दुनिया ये नहीं कहती, ये केवल भारत कहता है, भारत की सनातन संस्कृति कहती है। यूएसए में 1920 तक महिलाएं लड़ती रही, हमें इंसान मानो, हमें वोट डालने का हक दो। आंसर वाज नो। यूके में, इंग्लैंड में 1918 तक महिलाएं लड़ती रही, हमें बराबरी का अधिकार दो, हमें इंसान मानो, हमें वोट डालने का अधिकार दो। आंसर वाज नो। और स्विट्जरलैंड, जहां हम कहते हैं ना बच्चे की शादी होगी, पैसा इकट्ठा करेंगे, इनको हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजेंगे, वहां 1959 में रेफरेंडम किया गया कि स्विट्जरलैंड के आदमियों बताओ, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, इनके बस की बात नहीं है, इनको काहे को वोट डालने का अधिकार दे रहे हो। 12 साल तक महिलाओं ने संघर्ष किया, 1971 में वोट डालने का अधिकार मिला। क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं ना,
चाहे हम इस्लामिक संस्कृति की बात लें या हम क्रिश्चियन संस्कृति की बात लें, क्या कहती हैं कि महिला जो है वो पुरुष की टेढ़ी पसली से जन्मी है। जो महिला है वो पुरुष की एंटरटेनमेंट के लिए जन्मी है। पुरुष जब चाहे इस पसली को हटाकर एक नई पसली को ला सकता है। ये पुरुष और ये महिला कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमारे जब 1947 में भारत आजाद हुआ, यहां हमने बराबरी का हक दे दिया। बताइए पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ? पाकिस्तान और बांग्लादेश में तभी भारत से कटकर अलग हुए थे। वो इस्लामिक राष्ट्र क्यों हो गए? उन्होंने बराबरी का हक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हक होगा तो केवल एक ही मजहब के लोगों को होगा, माइनॉरिटीज को कोई हक नहीं होगा। क्यों? लोग तो वही थे, भाषा भी वही थी, ज्योग्राफिकल एरिया भी वही था, पर सनातन संस्कृति कट गई थी। जहां सनातन संस्कृति कट जाती है वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। वो कहते हैं केवल मेरा प्रॉफिट, केवल मेरी किताब, तुम इसकी निंदा करोगे, भीड़ तुम्हें पत्थर मारकर जान से मार देगी, वरना हम तुम्हें फांसी दे देंगे कोर्ट के द्वारा। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सनातन संस्कृति के साथ रहा। ये सनातन संस्कृति है जिसने हमारी संविधान को प्रेरणा दी है। अब देखिए, आज हम बात करते हैं ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, हम LGBTQ राइट्स, जिनको किन्नर कहते हैं, कितना बवाल उस पर मचता है, तो कैसी पूरी बात होती है उस पर। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में हजारों साल पहले से इनकी बात होती रही है और इनको अपने से हमने अलग नहीं माना। चाहे किन्नर की बात करें या बाकियों की बात करें, शिव जब धरती पर अवतरित होकर आते हैं तो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं। अर्धनारीश्वर का अवतार क्या है? कि ईश्वर भी है, वो आधा नर है आधा नारी है। हमने ईश्वर को ही आधा नर और आधा नारी मान लिया तो भेदभाव हम कैसे कर सकते हैं? ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। आर्टिकल 19 भारत क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। किताबें पढ़ी हैं उसकी, क्या कहता है वो? ये आधी कचरी नॉलेज के बेसिस पर ये दिग्भ्रमित करते हैं स्टूडेंट्स को। क्या ऐसे ऐसे नारे लगे और उसके बाद एनडीटीवी और बाकी जगह क्या डिबेट हुई? नहीं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये तो बोलने की आजादी होनी चाहिए। और देखिए, ये आजादी तो अमेरिका में भी, ये आजादी तो इंग्लैंड में भी है, ये आजादी तो हर जगह पर होती है। कितनी आजादी है वेस्टर्न कंट्रीज में। हिंदुस्तान की मोदी सरकार है जो सबको जेलों में डाल रही है। अरे भैया, पढ़ के बैठा करो ना। मैं उन सब पत्रकारों और लोगों से पूछना चाहूंगी, आजादी की बात करते हो तो वेस्ट में ब्रूनो को पढ़ लो, सोक्रेट्स को जान लो, गैलीलियो को पढ़ लो। ब्रूनो ने क्या कहा था? ब्रूनो ने कहा था कि अरे भैया, बीच में सूरज है, सूरज के आसपास धरती घूमती है। वो साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था। पोप ने क्या कहा? चर्च ने क्या कहा? अरे बाइबल ने कहा है कि बीच में धरती है, धरती के आसपास हर कुछ घूमता है। तुम इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हो? बाइबल के खिलाफ? तुम तो विधर्मी हो, तुम हेरेटिक हो। उसको बांध कर जला दिया गया। सोक्रेट्स वो यंग स्टूडेंट से बात करता था, वो कॉलेजेस में जाता था, बात करता था। वो उन्हें कहता था कि अपने धर्म को क्वेश्चन करो, अपने देवी देवताओं को क्वेश्चन करो। उसको कहा गया चर्च ने, ये तो विधर्मी है, जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गैलीलियो, उसने भी यही कहा कि भैया, बीच में सूरज है, सूरज के आसपास सब घूमता है। उसने कहा तुम चर्च और बाइबल के अगेंस्ट में बोल रहे हो। नजर बंद कर दिया, 8 साल के बाद मर गया। और महिलाओं की बात करते हैं, वो हिपेशिया, वो तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती थी, वो तो मैथ्स पढ़ाती थी, वो तो फिलोसोफर थी। उसने साइंस की बातें बोली, चर्च की डायरेक्शन पर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हमारे यहाँ चारवाक ऋषि हुए, क्या कहा उन्होंने? खाओ पियो ऐश करो, कर्ज लो और घी पियो। किसने देखा है उस जन्म में क्या होगा? जो है यही जन्म है, कर्जा लो, घी पियो, ऐश करो। स्वर्ग नरक सब है, जो है यही है। वेद तो धूर्तों ने और मूर्खों ने लिखे हैं। ऐसी सब बात कही।
हमने उनको महर्षि कहा, हमने कहा ये महर्षि है, इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने का बनता है। हमने उनको जहर का प्याला नहीं दिया, मार नहीं दिया, हमने पत्थरों से पीट पीट कर उनकी हत्या नहीं कर दी। ये है भारत, ये है सनातन संस्कृति। इसलिए यहां आर्टिकल 19 दिया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जहां सनातन संस्कृति समाप्त होती है वहां नहीं दिया जाता। और आखिरी आर्टिकल 21 वो कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हर एक को एक अच्छा सुखमय जीवन जीने का हक है। उस हर एक में हर कोई आ जाता है, बताया ना, जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, प्रकृति भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, आप भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। केवल व्हाइट मेल्स नहीं आते। वेस्ट में कॉन्सेप्ट था आदमी कौन है, इंसान कौन है, सफेद पुरुष, केवल वो इंसान है। जितने काले पुरुष थे, जितनी महिलाएं थी, सबको लड़ना पड़ा। हमें भी तो व्यक्ति मानो, हमें भी इंसान मानो। फेमिनिस्ट मूवमेंट में वो लड़ते गए। भारत में किसी को लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि जो ईश्वर का तत्व आप में है वही ईश्वर का तत्व मुझ में है। तो आखिर में यही बात कहकर अपनी बात समाप्त होगी कि संविधान का आप एक एक आर्टिकल देखेंगे, उसकी प्रेरणा आती है सनातन संस्कृति से आती है। और एजुकेशन पे अगर मैं आती हूँ, एजुकेशन जो मैकाउले की हमें दी गई, एजुकेशन से वी कैन बी लॉयर, वी कैन बी क्लर्क, वी कैन बी ऑफिसर, हम बैंक में काम कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, पर ये एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। सनातन संस्कृति कहती है एजुकेशन का उद्देश्य है सा विद्या या विमुक्तये, नॉलेज इज वन which liberates us from all bondages, all ignorance, all negativity, all pessimism. आज जो प्रोफेसर पीएचडी करने के बाद देश को तोड़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है, उसको हम गधा ही मानेंगे, उसको हम अनपढ़ गवार ही मानेंगे, क्योंकि उसकी जो विद्या है वो देश के लिए, वो समाज की भलाई के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए नहीं उपयोग में आ रही। वो एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। और यही बात करके अपनी बात समाप्त करती हूं कि 1000 साल की गुलामी देखी है, पर आप देखिए राज्य गुलाम रहा। जब मुगल आए तो शासन मुगलों का था, आर्मी मुगलों की थी, जगह मुगलों के पास थी, शासन प्रशासन पुलिस आर्मी सब मुगलों की थी, राज्य गुलाम था। पर हमारे राष्ट्र कभी गुलाम नहीं हुआ, राष्ट्र की आत्मा कभी गुलाम नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्र की आत्मा तो कबीर जी के हाथों में थी, रविदास जी के हाथों में थी, मीरा जी के हाथों में थी, पूरी जो हमारे संत परंपरा है उनके हाथों में थी, जो आज आपके हाथ में है, विवेकानंद केंद्र के हाथ में है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज तक हिंदूवादी सरकार है, पर सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर आज भी हम वैसे ही बने हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी क्या बात है, केवल और केवल सनातन संस्कृति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिट गई, उनका हाल देख लो, टेररिस्ट नेशंस बन गए। हमारे यहाँ कायम रही तो आज हम हैं। और संस्कृति में कहते हैं ये लैंग्वेज अलग है, ये कपड़े अलग है, खाना पीना अलग है, सो व्हाट। जब गंगा में हम डुबकी लगाता है ना हमारा साधु, वो देश भर की नदियों को याद करता है। जब डुबकी लगाता है ना, वो केरला से भी आता है, वो जम्मू कश्मीर से भी आता है, वो बंगाल से भी आता है, गुजरात मध्य प्रदेश से भी आता है, बिहार झारखंड से भी आता है। आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं पता, एक पराठे खाएंगे और एक लिट्टी चोखा खाएंगे और एक सांभर वड़ा खाएंगे, लेकिन जब मिलेंगे वो राम राम करेंगे। ये जो संस्कृति है, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा और तक्षशिला को जलाया उसके बाद भी बची हुई है, इसके फ्लैग बेरर्स, ध्वजारोहक आप लोग हैं। इसलिए असफलताएं तो बहुत आती हैं, रोज आती हैं। 1000 साल की दास्तां सह ली, 70 साल का कांग्रेस का रूल सह लिया, जिसमें क्या कहा था कि हिंदू टेररिस्ट, सैफरन टेररिस्ट, ये कहा था ना। तो अब तो क्या है, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया भी है। आज आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो भी लिखते हैं, और अगर आप दम से लिखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके कितने फैमिली ग्रुप्स होंगे, बेटे की फैमिली,
बहू की फैमिली, इसकी फैमिली, उसकी फैमिली, मेरे मायके की, मेरे ससुराल की, हजारों लोगों से तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। इसलिए कोशिश करके 10 पेज रोज पढ़ें। गूगल से पढ़ लीजिए, किसी किताब से पढ़ लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़िए। अपनी नौकरी के अलावा 10 पेज रोज पढ़ें, 1 पेज रोज लिखें। जब आप वो लिखेंगे ना, अपने लिए लिखें, किसी और के लिए नहीं, केवल लिखकर आप पोस्ट कर दीजिए। आप देखिए, उस टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ भी जानना हो, धीरे धीरे लोग आपके पीछे लग जाएंगे, लोग आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सोशल लीडर्स बन जाएंगे। अपने परिवार में, अपने समाज में आप थॉट लीडर्स बन जाएंगे। तो असफलता एक चुनौती है, हम स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती अरोड़ा जी को बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद इसलिए कि आपने अपनी ओजस्वी वाणी से राष्ट्र प्रेम सुधा की लहर को देश के युवाओं में अनुराग के थपेड़े मारने को विवश कर दिया। धन्य हैं और केंद्र की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि हमारे जो भी श्रोता हैं वे महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रश्न के माध्यम से प्रकट करेंगे। एक दो तीन प्रश्न आए हैं। हम अपने माननीय वक्ता से निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी जिज्ञासा की शांति हेतु आप संक्षेप में इनकी जिज्ञासा को शांत करें। एक है अभिजीत झा। इनका प्रश्न है, कैरियर के चयन करने में अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए? सही और गलत का चुनाव कैसे करें? एक को कैसे चुनें? अभिजीत झा के जिज्ञासा की शांति हेतु सादर निवेदित हैं श्रीमती अमिता अरोड़ा जी, मोनिका अरोड़ा जी। आप सभी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं एक ही बार उसका उत्तर दे दूंगी। मैं लिख रही हूँ सभी प्रश्न। अच्छा जी जी जी, धन्यवाद। दूसरा एक प्रश्न है प्रोफेसर अरुण कुमार प्रसाद जी का कि स्वामी जी का कहना था कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। आज के भौतिकतावादी एवं गिरते नैतिक मूल्यों के बीच आज के युवा अपने आप को कहां पाता? प्रश्न को फिर से मैं दोहराता हूं। स्वामी जी का कहना था कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। आज के भौतिकतावादी एवं गिरते नैतिक मूल्यों के बीच आज के युवा अपने आप को कहां पाता है? और कोई प्रश्न? ये दो प्रश्न सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहां तक पहला प्रश्न था कि करियर को कैसे चुने, बहुत अच्छा सवाल है। और जिन्होंने सवाल पूछा है निश्चित ही वो सोच रहे होंगे कि इस दुविधा में होंगे कि कैसे करियर को चुने। और ये करियर चुनना 21 साल में नहीं होता, ये तो जीवन पर्यंत होता है। पूरे जीवन में आप लगातार सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या उसके लिए बने हैं आप, और क्या आप ठीक जगह पर हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अगर लता मंगेशकर जी को कहते कि आपको पेंटिंग में जाना है, और एम.एफ. हुसैन जी को कहते कि आपको गाना गाना है, तो दोज लाइव्स वुड हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड लाइव्स। मैं अगर आपको अपनी बात के बारे में बताऊं कि जब मैंने 12वीं कक्षा पास की और उसके बाद समझ नहीं आया करियर कैसे चुने, पता ही नहीं चलता करियर। 18 साल में आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है, पर आपको करियर के बारे में ध्यान नहीं आता कि कैसे चुने। तो सब लोग घर में बैठे, ताया जी, चाचा जी, पिताजी सब बैठे। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि मोनिका पढ़ाई में अच्छी है
तो लेक्चरर बन जाए, लेक्चरर बनेगी, 2 बजे घर वापस आ जाएगी, उसके बाद कल को शादी होगी, बच्चों को संभाल लेगी, परिवार बढ़ेगा, तो वही ठीक होगा, लेक्चरर बन जाए। हमें पता नहीं था, हम लेक्चरर बन गए। मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। कॉलेज में पढ़ा रही थी मैं, रोज पैसा आ रहा था। आप सुबह जा रहे हो, दोपहर को जा रहे हो, परिवार है, पति है, बच्चे है, आपको और क्या चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए आप बने हो ना, उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं थी। और मैं रोज आकर कहती कि मैं ये काम अगले 80 साल तक या 70 साल तक नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट। तो कहते हैं आपको प्रॉब्लम है, आजकल की जनरेशन को प्रॉब्लम होती है, जब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो ना, तभी उनको यू टर्न लेना होता है। ठीक है, उनकी सबकी समझ थी और सब हितैषी थे, लेकिन मुझे पता था कि आई वॉज नॉट मेंट टू बी अ लेक्चरर। मैं पूरी उम्र ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया वो नहीं पढ़ा सकती। आई वॉज मेंट फॉर समथिंग एल्स। वो केवल मुझे पता था और किसी को नहीं पता था। तो जब मैंने रोज बोलना शुरू कर दिया, और एक दिन मैं आई और मैंने बोला कि मुझे तो लॉ करना है। अब देखिए, भगवान ऐसे आपको संदेशे भेजता है। अगर आपको लगता है आप अपने प्रोफेशन में, करियर में खुश नहीं है ना, भगवान आपको संदेशे भेजता है, उन संदेशों को पहचानिए। मुझे ध्यान है, एक बार हमारे घर के पास में ही किसी ब्यूटी पार्लर से लड़की वापस आ रही थी, उसको कुछ लोगों ने मार कुटाई कर दी उसके साथ। वो पुलिस स्टेशन में गई, उन लड़कों को भी पकड़ लिया गया था, मैं भी गई पुलिस स्टेशन में। तब मैं समाज में एक नाम जैसे हो जाता है, पुलिस वालों ने कहा, अरे मोनिका जी आई हैं, चाय और बिस्किट खिलाया गया। रात के 9 बजे का टाइम था, चाय बिस्किट खिला के हमें रवाना कर दिया गया। तभी जब मैं जा रही थी तो एक अदना सा लॉयर, सिंपल सा नया लॉयर वहां खड़ा था। उसने कहा, ये तो इस सेक्शन का केस बनता है, आपने इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि FIR लॉन्च होनी चाहिए 354 की, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो ये नॉन बेलेबल है, जेल हो सकती है इस लड़के को। मुझे लगा, मुझे तो बिस्किट नमकीन खिलाकर, चाय पिला के पुलिस वाले ने रफा दफा कर दिया। इस लॉयर को पता है, जो शायद अभी 21-22 साल का होगा, 23 साल का, उसको पता है कि इस पे FIR बनती है और जेल हो सकती है उस व्यक्ति को। मुझे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? एक ही एग्जाम्पल हो, मुझे लगा कि जहां मैं खुश नहीं थी अपने करियर में, लॉ कैन बी अ गुड ऑप्शन। मैंने लॉ के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने लॉ ऑप्ट किया था, मैंने लेक्चरशिप ऑप्ट की थी। इतनी कंफ्यूजन लाइफ में थी। उसके बाद एक व्यक्ति और आया हमारे पास, तो उसने कहा कि मोनिका जी, आप अगर यहाँ लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात कर दें, ये जो जमीन है ना, इस जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है। मैं लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गई, हमने उनको कहा कि भाई साहब विजय जी ऐसा ऐसा है, उन्हें कब्जा। वो कहते हैं, मैं ना जमीनों के मामले में पड़ता नहीं मोनिका। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं आई भी हूँ, मेरी मदद नहीं की। तो वापिस आई, हमने किसी एक लॉयर से बात की जो हमारे जानकार थे, हमारे फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि पूछो कि टाइटल किसके पास है, यानी मालिक कौन है जमीन का। जब वो कागज देखे तो वो सरकारी जमीन थी जिसपे जो हमारे पास आए थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अब दूसरी पार्टी आई, उसने भी कब्जा कर लिया था, और हम जा रहे हैं उनकी सिफारिश लेकर लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। मुझे लगा कि ऐसे जीवन का फायदा क्या है जिसमें ज्ञान ना हो। मैंने घर में फिर एक बॉम्ब फोड़ा, मैंने कहा मुझे तो लॉ करना है। लेक्चरशिप लगी हुई है आपकी, आपका परिवार है, बच्चे हैं, यू हैव अ गुड लाइफ। सडनली तो मायका ससुराल सब इकट्ठा हो गया, अरे समझाओ, दिमाग खराब हो गया है, अच्छे खासे प्रोफेशन को छोड़कर यहाँ मुंशीगिरी करेंगे, पेड़ के नीचे टेबल चेयर पे बैठेंगे, मुंशीगिरी करेंगे, केस कहां से आएगा। मैंने कहा केस आए ना आए, मेरे को तो लॉयर होकर ही मरना है। और आखिरी जब मेरे सांस हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल केस आर्ग्यू करते हुए वही सांस त्यागूं। मुझे तो इस हद तक लॉ करना है। मेरे स्वामी जी की भी वो स्टोरी मुझे याद आई। स्वामी जी को मैं बहुत नहीं क्यों सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं हर बात में उनसे प्रेरणा लेती हूँ। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति उनके पास गया, उसने कहा स्वामी जी मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। स्वामी जी उनको समुद्र में लेकर गए, समुद्र में डुबकी लगाई तो एक जो साथ में शिष्य था उसने उनके हाथ पे सिर रखा और उनका पूरी की पूरी बॉडी को पानी के अंदर डाल दिया और लगभग 1-1.5 मिनट तक वैसा रखा।
जब वो वहां से बाहर निकला तो उसको लगा वो तो मर गया, तो उसने सांस लेना शुरू किया। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि इस समय आपको सबसे अधिक जीवन में क्या चाहिए था? उसने कहा मुझे ऑक्सीजन चाहिए थी, मुझे हवा चाहिए थी, मुझे सांस चाहिए था। तो ने कहा जब इतनी भूख आपको किसी चीज के लिए लगेगी ना, तब आपका जीवन सार्थक होगा। आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको क्या चाहिए। तो शायद मुझे लॉ के बारे में, एडवोकेट बनने के बारे में इतनी ही भूख लगी थी, क्योंकि मैं सुबह तब 9 बजे निकलती और 3 बजे आती थी। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और इवनिंग का कॉलेज जहां सारे प्रोफेशनल्स आते थे, सीए, सीएस, पुलिस ऑफिशियल, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिसर्स, वो सब पढ़ने आते थे। मैं फिर शाम को 6 से 9 फुल टाइम लॉ कोर्स में पढ़ती थी और वहां पर फिर नेक्स्ट डे यही करती थी। मेरी अटेंडेंस कॉलेज में रही होगी 50-60%, यहां मेरी 99% अटेंडेंस रहती थी, क्योंकि इतनी शिद्दत से मैंने लॉ किया। कहते हैं ना वो क्या ओम शांति ओम का डायलॉग है, जिस चीज को आप दिलो जान से चाहते हो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। तो लॉ इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी। मैं इससे पैसा नहीं कमाती, पैसा तो अपने आप आएगा। 3 इडियट्स का डायलॉग कि आप काबिल बनो, बाकी चीजें झक मार के आपके पीछे आए। तो आप अपने पैशन को परस्यू करो, जिस चीज को आप ऐसा चाहते हो जो उस व्यक्ति को चाहिए था जब वो ऊपर आया पानी से, उसको सांस और हवा चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। जब आप इतने शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, दैट इज योर करियर। और जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हो, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो ये तो मेरे जीवन का एग्जाम्पल था। अब आपके करियर में आप क्या बनना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही पानी में डुबकी लगाओ, पर सुबह, दोपहर, शाम, रात आप उसके बारे में सोचो। आप क्या करना चाहते हो? आप अकेले कमरे में बंद रहोगे, 1 साल तक बंद रहोगे, आप क्या करना चाहोगे? वही आपका पैशन है, उसको परस्यू कीजिए। और नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। राम सेतु तो बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, राम जी को तो वहां लंका में जाना था, तो वहां पे नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे। छोटी सी गिलहरी वो रेत पर आती, रेत के कण अपने शरीर पर लगाती, पानी में डुबकी लगाती। तो सब लोगों ने कहा पगला गई हो, क्या कर रही हो? उसने कहा यहाँ तो इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, मैं तो इस राम सेतु के निर्माण में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। तो नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, कहां गिर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो राम सेतु में उस गिलहरी की तरह अपना प्रयास कर रही हूं। और जब आप ये प्रयास करेंगे, आपको चारों ओर अच्छाई और पॉजिटिविटी दिखेगी। आज लोग कहते हैं ना, इट्स सच अ डिफिकल्ट टाइम टू लिव, इतना मुश्किल समय है। मैं कहती हूँ सबसे अच्छा समय तो यही है जीने का, स्वर्ग है तो यहीं पर है। कारण क्या, आपकी आंखों के सामने राम मंदिर बन रहा है। बताइए, आप परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। आपके सामने धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, 35A को समाप्त कर दिया गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। जो हमारे हिंदू भाई बहन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से थे, उनको नागरिकता मिल रही है। आगे लव जिहाद का लॉ आ गया उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल उत्तर प्रदेश में वो ले आए हैं। अमृत मंथन है, अच्छी ताकतें, बुरी ताकतें दोनों ओर से मेक इन इंडिया ब्रिगेड, हेट इंडिया ब्रिगेड दोनों लगी हुई हैं। आप अपनी साइड चुन लीजिए। मेक इन इंडिया ब्रिगेड में जब आप वहां आएंगे, आपको अच्छाई दिखेगी, आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, आपको नेगेटिव दिखना बंद हो जाएगा। तो केवल पॉजिटिविटी में फोकस कीजिए। इस राष्ट्र के यज्ञ में हमारा क्या योगदान हो सकता है, वहीं देखिए ना, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे और नेगेटिविटी धीरे धीरे पीछे हट जाए। जी।